नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, पाकिस्तान में इस साल जो मानसून रहा है वो नॉर्मल नहीं है। इस बार के मानसून को कहा जा रहा है मॉन्स्ट्रस मानसून या फिर मानसून ऑन स्टेरॉइड्स। तो उसी का आउटकम ये हुआ है कि पाकिस्तान में कई इकोनॉमी के कई आयाम, कई पहलू बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद हो गए हैं। और उसी में से एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ से बर्बाद पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब भारत से मदद की आस लगा रहा है। इसको काफी ज्यादा न्यूज में भी कवर किया गया है। आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा इस टॉपिक की कवरेज दिखने वाली है। तो आइए आज की इस क्लास में इसी न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से ये टॉपिक कवर करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो इसको आप निश्चिंत होकर डाउनलोड कर लें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है पाकिस्तान बाढ़ के बाद कई इलाके पाकिस्तान के जलमग्न हो चुके हैं एंड पाकिस्तानी फ्लड्स ने कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स को भी पूरे तरीके से रैवेज कर दिया है। वहां पर भी बहुत ज्यादा बर्बादी फैलाई है। इसी में पाकिस्तान के जो पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है और मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि देखिए, पाकिस्तान में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी जीडीपी का। कितना बड़ा अभी हम देखने वाले हैं। तो इतने बड़े सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को अगर चलाना है तो हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। और वो रॉ मटेरियल क्या है? वो रॉ मटेरियल है कॉटन। तो कॉटन, अब जब पाकिस्तान इस साल खुद का कॉटन नहीं उगा पाएगा, काफी बड़ा इलाका नुकसान में, बाढ़ में जलमग्न हो चुका है, तो इसमें उन्होंने गुहार लगाई है कि भारत से कॉटन को अलाउ करवा दें, भारत से कॉटन को इंपोर्ट करवाएं और वाघा बॉर्डर से ही करवाएं। क्योंकि वाघा अटारी बॉर्डर से अगर आप देखें तो ये काफी, अगर आप देखें तो वहां से लॉजिस्टिक कॉस्ट्स बहुत कम पड़ते हैं कंपेयर टू समुद्र वाले इलाके से कॉटन मंगवाना। तो एक्सपोर्टर्स का जो अर्ली एस्टिमेट है इस वक्त, अभी जो अर्ली एस्टिमेट है उसके मुताबिक 25% तक स्टैंडिंग कॉटन क्रॉप तो नुकसान झेलना पड़ा है। एंड हो सकता है ये नंबर्स और बढ़ जाएं, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से काउंटिंग हुई भी नहीं है कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की शॉर्टेज फेस करनी पड़ी। और ये पाकिस्तान में डॉन जैसे अखबार में भी आ चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वो कह रहे हैं कि भारत को कहिए कि भारत से अब हम कॉटन मंगवा लेते हैं। तो जो इंपोर्ट वॉल्यूम है, जो अभी अर्ली एस्टिमेट है, उसके मुताबिक करीबन 2.5 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन इंडिया से पाकिस्तान को मंगवाना पड़ेगा। और इंडिया ऑप्शन है, जैसा मैंने आपको बताया, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की वजह से। ऐसा नहीं कि भारत से कुछ विशेष प्रेम है, कारण बड़ा सिंपल है कि भारत से मंगवाएंगे तो सस्ते में कॉटन आएगा, तो उनकी मार्जिन बड़ी रहेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये तो कॉटन को टेक्सटाइल में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो अभी 2.5 मिलियन बेल है, लेकिन एक्चुअल असेसमेंट अगर आप देखें तो ये 2.5 मिलियन बेल्स का काफी ज्यादा हो सकता है, इंक्रीज भी कर जाए, क्योंकि सितंबर 15 के बाद और बड़ी फाइनल अकाउंटिंग इनके होनी है कि कितनी कॉटन की डिमांड इस बार रहने वाली है। तो ये सब सितंबर 15 के बाद थोड़ा बेहतर पिक्चर हमें दिखेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफी बड़ा रोल प्ले करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आप देखें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। टेक्सटाइल सेक्टर का पाकिस्तान की इकोनॉमी में 8.5% ऑफ द जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। एंड अगर आप पाकिस्तान की जो एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स देखें तो करीबन 19 बिलियन से भी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अब 19 बिलियन वैसे तो बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वहां की अगर आप टोटल एक्सपोर्ट्स देखें तो उसका 19 बिलियन 61% कंस्टिट्यूट करता है। यानी पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स है करीबन 32 बिलियन है, उसमें से करीबन 20 बिलियन तो आप देखें तो बस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं। इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखें तो इतनी ज्यादा मदद की आस लगाई जा रही है और पाकिस्तानी इकोनॉमी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए शायद मान भी जाए। तो यहां पर आपको मैं कहना चाहूंगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हैं उसका करीबन 40% एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। जो टेक्सटाइल बिजनेस है वो लार्जली लोकेटेड है कराची में, फैसलाबाद जैसे इलाकों में। तो अब सवाल उठता है, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, पास में भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि वो कंसिडर करेंगे इंडिया से वेजिटेबल्स इंपोर्ट करवाना, अभी जब बाढ़ की बात चल रही थी। तो कंसिडर करने से क्या होता है साहब? एंड ऑफ द डे इंडिया हैज टू ऑब्लाइज। क्या इंडिया ऑब्लाइज करेगा? तो दोस्तों, जहां तक बात है कॉटन की, वैसे आपको मैं 2019 के
ट्रेड का डेटा भी यहाँ पर दिखा रहा हूं, तो कॉटन एक्सपोर्ट्स इंडिया से पाकिस्तान होते रहे हैं और काफी बड़ा पोर्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स इंडिया से पाकिस्तान जाता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया को ऑब्लाइज करने में। जहां तक बात है वेजिटेबल्स की, इंडिया मान भी जाता, क्योंकि एंड ऑफ द डे वेजिटेबल थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन नीड वाली एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉटन तो अपनी इकोनॉमी के लिए चाहिए। तो यहाँ पे तो बात हो रही है फाइनेंस की, तो फाइनेंस की जब बात होगी तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, तो इंडिया इतना आसानी से नहीं मानने वाला है, क्योंकि अगस्त 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, तब पाकिस्तान ने ही ये ट्रेड बंद करवाया था। इमरान खान की सरकार थी और उसने अटारी वाघा बॉर्डर से ट्रेड सस्पेंड करवा दिया था और डिप्लोमेटिक टाइज को भी डाउनग्रेड करवा दिया था। तो जाहिर सी बात है, अब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है इस ट्रेड की, तो डिसीजन टू रिज्यूम ट्रेड पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान कहेगा वी आर कंसिडरिंग, तो कंसिडर करने से कुछ नहीं होता। इंडिया को जब तक उनको फॉर्मल ट्रेड प्रपोजल देना पड़ेगा और उसके बाद भारत सरकार ये कॉल लेगी कि ये ऑब्लाइज करना है या नहीं करना है, ट्रेड रिज्यूम करना है या नहीं करना है। क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने ट्रेड बंद किया था, तो इस बार उनको थोड़ी मिन्नतें तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जरूर करनी होंगी। तो दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आए हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए सुपर टीचर्स। जी हाँ दोस्तों, सुपर कोचिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपकी जितनी भी यूपीएससी सीएससी की नीड्स है वो सब यहाँ से फुलफिल होती हैं। 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट है, 500+ स्टडी नोट्स है, 1000+ डेली लाइव क्लासेज हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा जो लिए जाते हैं। इसके सिवा हमारे सुपर टीचर्स हैं, आप देख सकते हैं, और इतने ही नहीं 20+ सुपर टीचर्स हैं स्प्रेड अक्रॉस द यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड इसके सिवा हमारे द्वारा डेली लाइव क्लासेस तो होते ही हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे इन सारे लाइव क्लासेस से। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा, आप सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारी। तो इसकी जो कीमत है, यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 3000 रुपए प्रति माह। ये तब है जब आप कोड यूज कर रहे हैं, कूपन कोड किंजल, एंड इसमें आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें किंजल, एंड सुपर कोचिंग का भाग जरूर बने।